हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर जो आपका सीजीएल का है वो थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड थर्ड शिफ्ट की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पहला क्वेश्चन आया हुआ था रामसर साइट से कि भारत की जो सबसे छोटी रामसर साइट है वो कौन सी है। देखिए, सबसे छोटी की बात करें तो रेणुका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रेणुका जो रामसर साइट है ये सबसे छोटी रामसर साइट है, जिससे कि क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। और यहाँ पर बात करें कि रामसर साइट ये जो रेणुका ये कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में आती है। इससे क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं अगर इससे अपोजिट जाकर के सबसे बड़ी रामसर साइट की बात कर लें तो सबसे जो बड़ी रामसर साइट होती है वो सुंदरवन की है, जो कि सुंदरवन है जो कि सबसे बड़ी आपकी रामसर साइट है, और ये आती है वेस्ट बंगाल में। सबसे पहली अगर पूछ ली जाएगी सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है, तो सबसे पहली रामसर साइट है चिल्का, जो कि उड़ीसा में आती है। तीनों को याद रखना है, सबसे पहली चिल्का है, सबसे बड़ी जो है सुंदरवन है जो कि वेस्ट बंगाल में है, और सबसे छोटी है वो रेणुका है जो कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, जो कि आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आर्टिकल जो यहाँ पर आपका जो है 25 राइट आंसर हो जाएगा, यानी आर्टिकल 25 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड होता है। और धर्म की जो स्वतंत्रता होती है वो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक दी गई है। इसी तरह आर्टिकल 14 से लेकर के जो आर्टिकल 18 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जाकर के समानता यानी कि समता का अधिकार दिया हुआ है जाकर के। इसी तरह से याद रखना है जाकर के आपका 25 से जो 28 होता है ये होता है जाकर के धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड, जो कि यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पूछा गया कि 2002 में किसे पद्म भूषण मिला हुआ था। देखिए, पद्म भूषण की बात करें 2002 में तो इसका जो राइट आंसर था वो था जाकिर हुसैन, यानी कि जाकिर हुसैन को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और जाकिर हुसैन की बात करें तो इनका रिलेशन जो है वो तबला से रहा हुआ है, और इसके साथ साथ तबला से रिलेटेड और आपसे इनके पिता पूछे जाते हैं, जो कि हैं अल्लाह रखा खान को भी याद रखना है, यानी कि अल्लाह रखा खान है, उनका भी रिलेशन तबला से है, और उसके बाद जाकिर हुसैन का भी है। और 2000 में इनको मिला हुआ था 2 में पद्म भूषण। भारत रत्न की बात करें तो 1999 में मिला हुआ था पंडित रविशंकर को, जो कि सितार वादक हैं, और 2001 में मिला हुआ था बिस्मिल्लाह खान का, जो कि भारत के शहनाई वादक हैं। 2001 में लता मंगेशकर को भी मिला हुआ था, जो कि क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आज की पूछा गया है। इन तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन मर्ज करके पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिनके जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के, वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी, तो उससे जुड़ जाना है। एक आपका आया हुआ था क्वेश्चन चटगांव से, यानी कि जो चटगांव का शस्त्रागार हुआ था, यानी कि शस्त्रागार जो हुआ था चटगांव वाला, वो उसके आपके पूछा गया था कि शायद नायक कौन थे, तो सूर्या सेन उसका राइट आंसर था, यानी जो सूर्या सेन थे वो नायक थे चटगांव शस्त्रागार के। और ये हुआ था जाकर के 1930 में, इसको याद रखना है क्योंकि सुबह पूछा गया था, इसमें ईयर यानी कि किस साल हुआ था ये पूछा गया था, और यहाँ पर आपके नायक पूछे गए थे, जो कि सूर्या सेन हो जाएगा। सहायक संधि से क्वेश्चन एक बना हुआ था कि जो सहायक संधि है ये किसने शुरू करी हुई थी या किसके टाइम पर थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1798 से लेकर के 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हुए थे। तो इन्होंने सहायक संधि शुरू करी हुई थी, तो ये भी क्वेश्चन जो है सहायक संधि का पूछा गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट अगला देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें, पूछा गया था कि जो पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप है इसका पहला विजेता पूछा गया था। देखिए, तो भारत इसका राइट आंसर था, और अगर पहला इसका पूछा गया था। बाकी अगर शुरुआत की बात करें तो जो एशियाई चैंपियनशिप जो थी आपकी हॉकी की, इसकी शुरुआत है 2011 में हुई थी, और 2023 में जो है इसका 8वां संस्करण हुआ था। ये चीज़ भी याद रखना है, 8 नंबर का 2023 में खेला गया था। और सबसे ज़्यादा अगर सफल टीम की बात करें कौन सी रही हुई थी, तो सबसे ज़्यादा सफल टीम में भारत ही आती है, जो कि अब तक 4 बार ये खिताब जीत चुके हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है साउथ कोरिया, जिसने कि जो है एशियाई चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है हॉकी का ये 3 बार जीता हुआ है दक्षिण कोरिया ने, और 4 बार भारत ने 2011 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 77 जो है आपका किससे रिलेटेड, तो आर्टिकल 77 की बात करें तो भारत सरकार का जो कार्य संचालन होता है इससे रिलेशन है। यहाँ पर अनुच्छेद 77 का, जो कि यहाँ पर पूछा गया था। बाकी आपका 78 की बात करें तो ये राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में जो होता है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से आपका रिलेटेड होता है 78। और जो 77 पूछा गया था ये पूछा गया था कार्य संचालन से रिलेटेड यहाँ पर रहा हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर आपका
जो आपका हिस्ट्री का था कि अकबर जो था उसके टाइम पर वित्त मंत्री कौन था। तो अगर अकबर की बात करें तो टोडरमल जो है यहाँ पर रहे हुए थे वित्त मंत्री, जो कि पूछा गया था। इसके साथ साथ तानसेन को भी याद रखना है, क्योंकि ये भी आ जाता है जो तानसेन थे वो किसके दरबार में थे। तो तानसेन जो थे ये भी अकबर के दरबार में थे। इसके साथ साथ एक ये आता है कि इनकी जो बायोग्राफी है यानी कि जीवनी है अकबरनामा के नाम से, ये किसने लिखी हुई है। तो अकबरनामा की बात करें तो ये अबुल फजल ने लिखी हुई है। अबुल फजल और फैजी ने लिखी हुई थी आपकी अकबरनामा। इसके साथ साथ और क्या है कि इनके 9 रत्नों में से थे और बीरबल इन्हीं 9 में से एक आते थे। इसके साथ आपके अबुल फजल हो गए, तानसेन हो गए, टोडरमल हो गए। तो टोडरमल का यहाँ पर पूछ लिया गया था, बाकी का भी देख लेना है कौन से आपके रिलेटेड थे चीज़ों से। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि सीमांत कार्यकर्ता किसे कहा जाता है। देखिए सीमांत अगर कार्यकर्ता की बात करें तो जो एक जनगणना वर्ष होता है, अगर उसमें किसी के पास 183 यानी कि 183 दिन का अगर उसके पास कम का कार्य मिलता है, यानी कि 183 डेज का काम उससे कम मिलेगा, तो वो आपका सीमांत कार्यकर्ता यहाँ पर कहा जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक पूछा गया था कि आपका जो है शिल्पाधिकारम जो है इसकी रचना किसने करी हुई थी। तो अगर शिल्पाधिकारम की बात करें कि इसकी रचना किसने करी हुई थी तो इलंगो अदिगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली ये जो है एक तमिल की साहित्यिक कृति यानी कि तमिल साहित्य से रिलेटेड है यहाँ पर शिल्पाधिकारम, जो कि लिखी गई है इलंगो अदिगल के द्वारा। तो इलंगो जो अदिगल है इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में कार्यरत जो एनबीएफसी है, अगर एनबीएफसी की बात करें तो एनबीएफसी एमएफआई के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति की सिफारिश पर के आधार पर किया गया था। यानी कि जो एनबीएफसी है इसको एमएफआई के आधार के लिए कारण अलग श्रेणी का जो निर्माण है वो किस समिति ने किया हुआ था। तो ये मालेगाम समिति थी। मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था जीएसटी की समिति से रिलेटेड, तो जीएसटी है जो वो केलकर समिति से रिलेटेड है। बाकी जीएसटी का भी बाकी फर्स्ट सेकंड के देख लेना, ज़्यादा एनर्जेटिक मिलेंगे, कुछ रीजन की वजह से इसमें ज़्यादा नहीं बता रहे। तो जीएसटी का जो है वो केलकर समिति थी, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है। ये आपका हो जाएगी मालेगाम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नुमाखाई जो त्यौहार है वो निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के साथ में क्या याद रख सकते हैं, एक तो इसमें रज पर्व याद रख सकते हैं, कई बार पूछा जाता है। रज पर्व है ये भी उड़ीसा का होता है। एक गोटी पुआ भी याद रखना है, इसका भी रिलेशन जो होता है गोटी पुआ का ये भी उड़ीसा से ही रिलेटेड है। तो उड़ीसा के कुछ फेस्टिवल याद रखने। बाकी अदर स्टेट की भी देख सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह के जो बाकी और भी हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ का होता है, हरेली हो जाता है, इनको भी याद रखना है। गोवा का सिग्मो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सनबर्न फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखना है। अम्बुवाची मेला जो है असम में कामाख्या देवी मंदिर पर लगता है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है, जिस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बना हुआ है, जिसको माजुली नदी द्वीप के नाम से जानते हैं। तो उससे भी क्वेश्चन बनते हैं लगातार। बाकी और कौन से यहाँ पर फेस्टिवल देख सकते हैं, हेमिस देख सकते हैं, हेमिस लद्दाख का होता है, तो हेमिस फेस्टिवल भी देख सकते हैं। सरहुल काफ़ी पूछा जाता है और कर्मा इनका जो रिलेशन है वो झारखंड से है, तो इनको भी यहाँ पर याद रख सकते हैं। विशु और त्रिशूरपुरम वगैरह केरल के हैं, तो इनको भी यहाँ पर याद रखेंगे, जो कि पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की कुल लंबाई कितनी है। तो ये 67,956 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय रेलवे की कुल लंबाई है और ये दुनिया के सबसे बड़े जो रेलवे नेटवर्कों में से एक में आता है। तो यहाँ पर रेलवे की लंबाई पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इनको याद रखना है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बनने हैं। नेक्स्ट है कि नृत्यागम जो डांस अकेडमी है वो कहाँ पर है। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो यहाँ पर नृत्याग्राम डांस अकेडमी है ये आपके वो कर्नाटक में बनी हुई है, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया। बाकी एक प्रधानमंत्री आवास योजना से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आए हुए थे, कम क्वेश्चन मिल पाए थर्ड शिफ्ट के, बाकी मिल तो गए हैं यहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड का मैंने ऑलरेडी अच्छे से करवा दिया है, थर्ड का थोड़ा कम सही हुआ है। तो इसके सारे क्वेश्चन के मैं PDF बना के जितने भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट आज के मिले होंगे सारे के सारे मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी सारी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है, दोनों के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनसे जाकर के जुड़ जाना है। शाम तक PDF मिल जाएगी इस वीडियो के बाद में। एंड लास्ट थिंग यहाँ पर क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर। बाकी मिलते हैं कल फर्स्ट शिफ्ट में। थैंक यू।